सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो मुझे जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो, सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। राइट। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना। अब पिछली क्लास में बच्चे हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, है ना, तो उन संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। सिमिलरली बेटा, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि उन्हीं संख्याओं को, हमारे पास दो परिमेय संख्या है तो हम उन्हें गुना कैसे करेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट साइन हो तब भी, ठीक है, और डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसी पे आज काम करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कुछ थ्योरम्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के, वो देखेंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। रूल्स की बात करूं बेटा, तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। आप वाई और एन लिख सकते हैं। डाउट में बेटा हर एक बच्चा अपना डाउट लिख सकता है, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाना है और लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में जाएगा, पोल्स में जाएगा। एबीसीडी में से जो आपको ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल। जो रोज का है रूल्स है, बस वही रूल है, कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बेटा क्या देखा था? मान लीजिए इसमें हमने ना कई तरीके के क्वेश्चन देखे थे। सबसे पहला क्या था कि अगर मेरे पास हर समान हो, यानी कि 2/5 प्लस में मान लीजिए 7/5 है, यानी कि अगर मेरे पास दोनों जगह, दोनों ही परिमेय संख्याओं में हर समान होंगे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को जो है वैसे ही लिख देंगे। तो दोनों जोड़ने वाली है, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9/5, ठीक है। पहला तो हमने ये देखा था कि जब हर समान होते हैं तो हम बस सिंपल एलसीएम लिखते हैं और दोनों संख्याओं को जोड़कर लिख देते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की संख्या है, 3/5 प्लस में 1/2, है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे, हर समान नहीं है, देख लो, यहाँ हर 5 है, यहाँ हर आपका 2। इस सिचुएशन में हम बेटा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। 5 पे पहाड़े में 10 कब आता है? 2 पे आता है। गुड गुणा इवनिंग में मैम। ऊपर कितना है? 3 है क्या? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 2 के पहाड़े में 10 5 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है बेटा? 1 है, तो 1 लिख दिया, तो कितना हो गया? 6 प्लस में 5 बटे में 10, तो कितना आंसर आया? 11/10। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जब हमारे पास हर समान होते हैं तो हम सिंपल उसका हर को, वही हमारा एलसीएम हो जाता है, बस ऊपर वाली संख्या में जो भी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और अगर हमारा हर समान नहीं है तो हम प्रॉपर एलसीएम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमने घटाबी के क्वेश्चंस भी किए थे। मान लीजिए मेरे पास है -5/2 और प्लस में 3/5, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए इसको प्लस का अपन माइनस का कर देते हैं, है ना। 5/2 -3/5, ठीक है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट था, हमने एलसीएम लेना था, है ना। और 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 5 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 5 है, राइट। माइनस 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 10 2 पे आता है, गुना में ऊपर 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। तो 5 25 माइनस 6/10, कितना आ गया आंसर मेरे पास? 19/10, ठीक है। तो कहने का बेटा मतलब क्या है, सिंपल, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। जो साइन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर पता था एक प्लस का एक माइनस का है, तो आप घटाओगे ही घटाओगे, तो 25 में से 6 घटाए 19 आ गया। बड़ा नंबर 25 है, प्लस का है, तो प्लस का 19/6 आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए थे, अभी जस्ट रिवाइज किया है ताकि हम पोल में क्वेश्चंस कर सके। जल्दी बताइए। मैम माइनस वाला दोबारा समझा दो मैम, समझ नहीं आया। तो माइनस वाले में बेटा मैंने ये बताया कि अगर आपके पास सिंपल आपने क्या किया, एलसीएम लिया, 5 और 2 का 10 आ गया,
2 के पहाड़े में 10 5 पे आता है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ऊपर कितना था, 5 था, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़ 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 पे आता है, तो गुना में ऊपर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। सिंपल है, 25 में से 6 घटाएंगे बेटा 19 आएगा, बटे में 10। और सिंपल आपको याद रखना है, अगर एक प्लस का साइन हो एक माइनस का हो तो हमेशा हम घटाते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ये हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, पूर्णांकों में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर अब एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, फिर आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन पे। मेरे पास है बेटा -12/3 प्लस 4/3, हर यहाँ समान है। चलो इस क्वेश्चन को करो कॉपी के अंदर और उसके बाद जाके पोल में। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे पोल के अंदर आंसर। पहले कॉपी मैम बाद पोल में करोगे, ये सभी ध्यान रखना। मैम हमारा पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है। हाँ बेटा मुझे याद है, देवीराम की आईडी से आप चैट में करोगे। ठीक है, मुझे याद है आपका। -12/3 प्लस में 4/3। चलिए कीजिए जरा सभी, और आंसर हर एक बच्चा करेगा। एक ही बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता, बाकी सबका चलता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। -12/3 प्लस 4/3, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए, करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 अनपुरे सारा नाटक पूछ दिया जे 1 0। चिराग की आईडी से बेटा म्यूट करो, आप अपने आप को म्यूट करो बेटा, चिराग की आईडी से। बेटा ध्यान रखो आप सभी बच्चे, गलती से आप लोगों का हाथ लग जाता है, वीडियो कैमरा माइक ऑन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए प्लीज। हाँ, तो पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे पता है हर समान है, 3 ही एलसीएम होगा, ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख जाती है ना। अब एक प्लस का एक माइनस का है, हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना। तो मैंने 12 में से 4 घटाए, 8 आ जाएगा, बटे में 3। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 12 और 4 में से 12, 12 का साइन माइनस का है, तो माइनस का 8/3।
और काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट याद है। बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे मूव करते हैं बेटा। मल्टीप्लीकेशन, ये तो बहुत ही इजी है, सभी को मल्टीप्लीकेशन के रूल्स याद है ना? जो पूर्णांकों में हमने पढ़े थे कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के नंबर से करते हैं बेटा तो प्लस का साइन आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से करते हैं तो भी प्लस का साइन आता है। अगर एक प्लस का एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का एक माइनस का नंबर है, तो हमें माइनस माइनस का साइन मिलता है। यस और नो, जल्दी बताइए, इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? ये याद है ना, हमने पूर्णांकों के उस पूर्णांक के गुना भाग में सीखी थी, है ना? मैंने आपको सिखाया था। बहुत बढ़िया। अब बेटा सिंपल है, पहले इन पे हम बाद में जाएंगे। इससे पहले अगर मेरे पास दो पूर्णांक वाली संख्याएं हैं, मतलब दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे मैं इसी की बात करूं, 6 गुना में 1/5, तो मैं 6 के नीचे 1 लगा देती हूँ। अब मैं 6 को ऊपर अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर के गुना करते हैं। अगर हर नहीं है तो नीचे 1 लगा, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और 5 को करेंगे तो 5, तो 6/5 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको गुना करेंगे, 6/8 हमारा आंसर हो गया। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसे और आगे काट सकती हूँ। किससे? 2 से। 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4। ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा? अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। हर नहीं है, नीचे 1 लगा दो, सिंपल। और नहीं भी लगाओगे तो नॉर्मली सॉल्व कर दो। ठीक है। चलो मेरे पास मान लो एक नंबर है 2, और मुझे करना है 2/18 से 27/18 से कितना आंसर आएगा? चलो चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। कितना आंसर आना चाहिए? यस नहीं लिखना है बेटा, आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं बेटा क्या आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें ना कई बच्चों ने ना इसको कट नहीं किया। देखो 2 एकम 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 2 निम 18। ठीक है। अब 1 की गुना 27 से करोगे, 27/9 आ गया। अब 7 के 9 कट सकता है, यस। 3 3 निम 27, 3 तिया 9, राइट। फिर कट जाएगा इस पे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आंसर कितना आया? 3/1 यानी कि 3। 17/9 कैसे आ गया? 27 है बेटा, 3 आंसर आएगा। अगर आप वैसे भी करते हो ना 54/18, तो बेटा 54 के 18 के पहाड़े में 3 पे 54 आता है, तब भी 3 ही आएगा, तब भी 3 ही आएगा। यस, एक ही बच्चे ने सही किया है, बाकियों ने करा सही है बट आगे उसको सॉल्व नहीं किया। तो आपको ना बेटा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ना थोड़ा ये भी अवेयर रहो कि कहीं वो सरलतम रूप में बन तो नहीं रहा है। अगर सरल रूप बन रहा है ना तो हम उस सरल रूप को बनाएंगे। क्लियर है? यस यस बिल्कुल। चलो आगे मूव करते हैं। अब मान लो यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन कैसे हो, माइनस माइनस साइन वाले हो। जैसे वो कहता है -9 की गुना करो 1/5 से, तो आप क्या करोगे? आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, सिंपल। 9/5, लेकिन आपको ने पढ़ा हुआ है माइनस की गुना प्लस के साइन के नंबर से। एक प्लस का नंबर एक माइनस का है ऊपर वाला, तो गुना करते हैं कौन सा साइन आता है? माइनस का, तो सिंपल -9/5 हो गया। सिमिलरली -4 गुना में 2/6। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको सिंपल दिख रहा है, ऐसे कट रहा है, मैं काट दूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, -4 गुना में 1/3 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये चीज पूर्णांकों के जो हमने साइन पढ़े हैं बेटा उनका याद जरूर रखिए। क्या क्या पढ़े थे? अगर मेरे पास दोनों प्लस के नंबर है, उनको गुना कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा।
दोनों माइनस के नंबर है, उनको गुना करने हैं तो भी प्लस साइन आएगा। एक प्लस का एक माइनस का हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, तो माइनस माइनस से साइन आएंगे। चेक कर लो बच्चा, किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया है? यस लिख देना, कोई डाउट है एन लिख देना, मैं रिपीट कर दूंगी। लक्ष्मी की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? लक्ष्मी की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास नंबर है बेटा -25, मुझे इसे गुना करना है, ठीक है, मुझे गुना करना है इसे 7/15 से। कितना आंसर आएगा बताओ जरा चैट सेक्शन में। हम्म, ओके, वेरी गुड। चलो सब अपना अपना करके मुझे आंसर लिखिए चैट सेक्शन में, कितना आ रहा है फिर देखते हैं किसका सही है, कितने बच्चों का सही है। मतलब सही का इंसेंस मुझे बेटा ये चेक करना है आपको कितना समझ आ रहा है ना। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो मुझे यहीं पे ना ये चीज दिख रही है कि मैं वो इसके नीचे एक लगा देती हूँ और मुझे अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, लेकिन मुझे ऊपर नीचे कटता हुआ कुछ दिख रहा है। देखो 5×3 = 15, 5×5 = 25 है ना। तो -5 गुना में 7 बटे में 1 गुना में 3, तो ये कितना हो जाएगा -35/3। यस बच्चे बिल्कुल सही है, -35/3। ठीक है, यस। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है 15/8 गुना में 3/20। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, चेक करो और बताओ ये। 15/8 गुना में 3/20। ठीक है, अपने अपने आंसर कीजिए और बताइए जरा। 15/8 है, इसको गुना करना है 3/20 से। सबको पता है अंश की गुना अंश से होती है, हर की गुना हर से होती है। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर काट दूं, जैसे 5×3 = 15 है ना, और 5×4 = 20, तो कितना आ गया 3/8 गुना में 3/4। अब अंश की गुना अंश से करो, कितना आएगा 3×3 = 9 और 8×4 = 32। अब 32 आ गया, क्या ये कट सकता है? ये किसी के पहाड़े से कट सकता है क्या? 9 के पहाड़े में 32 आता है? नहीं ना। तो यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ आया बेटा। ऊपर नीचे अंश और हर में काट सकते हो, ठीक है, चाहे इसका अंश हो, नीचे वाले का दूसरे वाले का हर हो, या पहले वाले का अंश हो और दूसरे वाले का हर हो, उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो अभी बताओ क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को?
मैम मेरे को दोबारा तो समझा दो। दोबारा समझाऊं? अच्छा ठीक। देखो मेरे पास था बेटा 15/8, है ना। इसको गुना करना था 3/20 से। मुझे क्या पता है, ऊपर वाले अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। अंश और हर में कुछ कट रहा है क्या? देखो ये 15 और 20 कट सकता है, 5 के पहाड़े में आता है ना दोनों। ये आता 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, लिख सकती हूँ मैं, तो बस मैंने यही लिख दिया। और कुछ कट नहीं सकता, 3/8 और 3/4। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 तिया 9 और 4 अठे 32। ठीक है, देखो बेटा समझ आया है अब? जो 2-3 मेरे बच्चे थे जिनको समझ नहीं आ रहा था। ओके ठीक है बच्चे, चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, -5 की गुना आपको करनी है -7/15 से। ठीक है, कुछ कट रहा है काट दो, देखो साइन और फिर मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व करके आंसर पोल में करो। चलिए आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है कोई कि कौन पहले करता है, सही करने की है। टाइम ले लो, कॉपी में करो, फिर पोल में जाओ। ठीक है, यस। 5 गुना में -7/15। साइन का भी ध्यान रखिए, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, कौन सा साइन आता है। पूर्णांकों की जमा घटा गुना भाग में हमने सीखा था, और इससे पहले भी मैं अभी बता के हटी हूँ। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 5 की गुना -7/15 से करनी है। अभी भी कई बच्चे रुके हो बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है? सभी आंसर कीजिए। मैंने तो कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेल डन बेटा, जो कर रहे हैं वो भी करिए। सेट खत्म। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अभी मैं बार बार सबको बता के हटी हूँ बेटा, साइन को ध्यान रखो, साइन को ध्यान रखो। 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है,
अब 1 की गुना जब -7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ गया, 7/3। और एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा ना। अभी पढ़ के हटे थे कि माइनस वाले नंबर की गुना प्लस के नंबर से करते हैं तो साइन माइनस का आता है। तो कितना आ गया, -7/3। ठीक है, अब कई बच्चों ने डायरेक्ट सिर्फ गुना कर दिया, देखो गलत उनका भी नहीं है। देखो जिन बच्चों ने ऐसे किया है 5 गुना में -7/15, आपने डायरेक्ट गुना किया, -35/15 आया। क्या ये आगे सॉल्व हो नहीं हो सकता क्या, सी आंसर कैसे हो सकता, मुझे सीधा दिख रहा है ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो -7/3। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ सरलतम रूप में बदल सकता है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यस, सो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये 4/25 गुना में 5/7। ठीक है, पहले कॉपी में करना है और उसके बाद जाके आपको कहाँ करना है, फोल गया। चलिए कीजिए, 4/25 गुना में 5/7। चार बटे 25 गुना में 5/7, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, और कट सकता है तो उन्हें काटो। मैं बार बार बोलती हूँ सरलतम रूप लिखो, सरल रूप में लिखो। आपके पास कोई परिमेय संख्या है आप उसको कट कर सकते हो किसी सेम पहाड़े से, ऊपर नीचे से, तो उसे कट करके फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसे लिखो। मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ कि पूरा आंसर करो। मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपका और कटता हुआ दिख रहा है तो उसे काट दो। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, बेटा करिए। 4/25 गुना में 5/7। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो इसका आंसर जरा देखते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 5-6 बच्चों ने ना 20/25 निकाला है, कैसे, मुझे बस वो जानना है पहले तो।
अगर मैं यहाँ पर देखूं, मुझे सिंपल दिख रहा है अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, लेकिन अंश और हर में कुछ कट रहा है। 5 एकम 5, पचम 25। मेरे पास क्या आ गया, 4/5 गुना में 1/7 आया है। तो मैं अगर इन दोनों को गुना करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 4, और 5 की गुना 7 से करूंगी तो 35। 4/35, सी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे हुआ, मुझे ये कौन समझाएगा? अगर आप वैसे भी देखो तो ऊपर से गुना करोगे 5 चौक 20 होगा, ठीक है, और फिर 25 को 7 से करोगे तो कितना होगा, 25 सत्ते, हाँ जी 175, 175। तब भी आपका 20/25 नहीं आएगा। और आप फिर इनको काटोगे ना, 5 चौक 20, 5 तिया 15, पचम 25, तब भी आपका 4/35 ही आएगा। तब चाहे आप पहले गुना कर लो फिर सॉल्व करो तब भी वही आएगा, और आप कट करके सॉल्व करो तब भी वही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे। करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सभी से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो था आपका गुना करना, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, फिर अंश और हर में जो कट रहा है वो काट दो। हम पहले इसलिए काट देते हैं बेटा ताकि जो इक्वेशन है या जो नंबर है वो छोटा आ सके, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर पे सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किससे कटेगा। क्लियर है? यस। सो बेटा अब पढ़ेंगे हम भाग करना, लेकिन उससे पहले व्युत्क्रम क्या होता है, परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होता है। देखो सिंपल सी चीज है, ये तो सबको पता है वैसे, कि अगर मैं, मेरे पास एक नंबर है, परिमेय संख्या है 4/15, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, अंश को हर बना दूं, हर को अंश बना दूं, तो उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम, उस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। जैसे मैं इसका लिखूंगी तो 15/4 हो गया, तो मैं इस क्या कहूंगी, ये क्या है, व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम है 4/15, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अब जैसे मैं एक नंबर देती हूँ 2/7, तो आप इसका व्युत्क्रम क्या लिखोगे, 7/2, ठीक है। मैंने बोला 1/8, तो आप क्या बोलोगे मैम, उसका व्युत्क्रम क्या है, 8/1। और मैंने बोला अगर 3 दूं मैं नंबर, तो आप बोलोगे 3 का क्या हो जाएगा, 3 के नीचे 1 लगा दिया, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। मतलब उल्टा करके लिख दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? ठीक है जी, चलो फिर एक नंबर देती हूँ मैं, उसका मुझे बताइए। अगर मेरे पास नंबर है बेटा 35/2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, 2/35, ठीक है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता लग गया। तो क्वेश्चन है मेरे पास ये, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा। 10 नंबर है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, अपने माइक पर ध्यान रखिए। सत्यवान की आईडी से बेटा, अभी अभी आप ज्वाइन हुए हो, माइक बंद कीजिए आप। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। बेटा जल्दबाजी मत करो, पहले देख लो निकालना किसका है, 10 का निकालना है। 10 को पहले परिमेय संख्या के रूप में लिखो, उसके बाद उसका व्युत्क्रम करो। कीजिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड।
10 का व्युत्क्रम करना है बेटा। पहले 10 को परिमेय संख्या में हम कैसे लिख सकते हैं वो लिखिए, उसके बाद उसका व्युत्क्रम कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अच्छा, 10 को मैं कैसे लिखूंगी परिमेय संख्या में? 10/1। पहले तो परिमेय संख्या पता होनी चाहिए ना, तो मैं इसको 10/1 लिख सकती हूँ। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ऊपर वाले को नीचे लिख दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो, तो क्या होगा? 1/10। कई बच्चों ने क्या किया? 10/1। अरे 10/1 कैसे हो जाएगा बेटा? पहले आप उसको परिमेय संख्या में तो लिखो, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब ही वही होता है, पहले परिमेय संख्या में लिखो, उसके बाद उसको गुना कर, मल्टीप्लाई, वो बदलो, ठीक है। ये था आपका व्युत्क्रम। अब हमने व्युत्क्रम क्यों सीखा बेटा? क्योंकि हम भाग करेंगे दो परिमेय संख्याओं को, ठीक है। अब देखो भाग कैसे करेंगे। अगर मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, 16 भाग में 2/7, ठीक है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी बेटा? जो दूसरी परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनना, जो आपकी ये दूसरी परिमेय संख्या होगा, हम इसका क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो मेरे पास 16 का 16 लिख दिया, भाग की जगह बेटा साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ही भाग है वो गुना में हो जाएगा। अगर मैं उस रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखती हूँ तो 2/7 का क्या हो जाएगा? 7/2। अब गुना करनी तो सबने सीख ली है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा दो, ठीक है। अंश और हर में कुछ कट सकता है, यस। 2 एकम 2, 2 16, ठीक है। 8 सत्तू 56 बटे में 1, यानी कि 56 आपका आंसर हो गया। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर का भी व्युत्क्रम कर देते हैं। नहीं बेटा, बस आपको सेकंड जो दूसरी वाली परिमेय संख्या है उसी का व्युत्क्रम करना है, ठीक है। उसके अलावा किसी का नहीं करना है। क्लियर है सभी को? मैं एक और एग्जांपल सिखाऊंगी, ये वाला समझ आया? पहले जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताइए, यस और नो। ठीक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, -56, इसको भाग करना है 7/3 से। तो पहले तो मैं क्या करूंगी? सेकंड वाले का व्युत्क्रम करूंगी, ठीक है। तो -56 पहले वाला तो ऐसे ही आएगा, गुना में 7/3 का 3/7, ठीक है। क्या ये कट सकता है? यस। सत्तू अट्ठू 56, 7 एकम 7, सत्तू अट्ठू 56। तो मेरे पास आया -8 गुना में 3/1। इसको गुना करेंगे, 8 तिया 24। अब एक प्लस का साइन हो, एक माइनस का हो, उसको मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा? माइनस का। -24/1 मतलब -24 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले गुना कर लो, उसके बाद गुना करने के बाद तो साइन का पता ही है, गुना करना तो हमने सीखा ही है ना, साइन वाले भी और बिना साइन वाले भी। सिंपल, बस एक स्टेप बढ़ गया कि आपको भाग को गुना बनाना है और व्युत्क्रम करना है दूसरी वाली परिमेय संख्या का। इतनी बात मेरी समझ आई है या नहीं? चेक करो और बेटा बताओ।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर इसी तरीके का। 3/8 है, इसको भाग करना है 7/4 से। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल इसका व्युत्क्रम करूंगी। ठीक है, 3/8 है, इसको गुना किया, 4/7 बन गया। अब क्या कुछ गुना करना तो सबको आता है, अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 3 की गुना 1 से और 2 की गुना 7 से, तो कितना हुआ, 13/14 आंसर आ गया। यस, चेक करिए। समझ आया है, वेरी गुड। चलो फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर दो जरा। मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बच्चा, ये मेरे पास नंबर है 3/4, इसको भाग करना है आप लोगों को, ठीक है, 27/16 से। बताइए जरा आंसर कितना आएगा। चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। बेटा यू आर लेट, 10 मिनट की क्लास बची है। नाउ यू आर सेइंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। ठीक है, ओके बच्चा, ओके ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर इस रिगार्डिंग। चलो चेक करते हैं, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, देखते हैं। मैंने क्या किया, इसका व्युत्क्रम कर दिया, तो 3/4 एज इट इज, भाग की जगह गुना आएगा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, इसे मैं लिखूंगी 16/27। ठीक है, अब मैं देखूंगी कुछ कट रहा है, यस, 3 एकम 3, 3 निम 27। इधर देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 1 की गुना 4 से कर दो और 1 की गुना 9 से कर दो, तो 4/9 मेरा आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, ये मेरे पास नंबर है -25 और मुझे इसको भाग करना है, ठीक है बेटा। अभी चैट के क्लास के बाद बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। दो नंबर है बेटा, 5/4। चलो आंसर बताओ, ठीक है, आंसर बताइए, फिर क्वेश्चन पोल में लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए बेटा। -25 गुना में 5/4।
बेटा गुना है, भाग नहीं दिया मैंने। और साइन कौन सा आएगा, मैंने माइनस का दिया है, माइनस का मैम वो 125 गलती से लग गया था। बटे में 1 है ना, बटे में 4 गुना करेंगे, इसको कट सकता नहीं है। माइनस का 125 बटे में 4, बेटा 500 कैसे आ जाएगा, 500 तो कैसे भी नहीं आ सकता इसका आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप पोल में दीजिए मुझे आंसर, पोल में दे करते हैं। हाँ भाग वाले तो है ही, वो भाग वाले में क्या करते हैं वो तो पता ही है सभी को। चलो करने से पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, -27 इसको भाग करना है बेटा 3/5 से। चलो इसका आंसर बताओ। चलिए इसका आंसर बताइए, फिर क्वेश्चन पोल में लेते हैं। रोहित की आईडी से फिर से डांट खानी है बेटा। बेटा भाग है, भाग में हम क्या करते हैं, सिंपल भाग है, पहले हम क्या करेंगे दूसरे वाले का व्युत्क्रम करेंगे। तो -27 गुना में 5/3, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कुछ कट सकता है, यस, 3 एकम 3, 3 निम 27, ठीक है। 9 पंजे कितना होता है, 45 होता है, तो -45/1 यानी कि -45 आंसर आया। 9/5 कैसे आ सकता है, इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या करते हुए। आपको याद रखना है बेटा, भाग होगा तो दूसरे वाले का पहले व्युत्क्रम करना है, उल्टा करके करना है, लिखना है और भाग को गुना बनाना है, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा ये, -35 इसको भाग करना है 7/16 से। देखिए क्या आंसर आएगा और पोल के अंदर करिएगा। पहले कॉपी में फिर पोल में। बेटा भाग है, पहले उसे सॉल्व कर लो, भाग को सॉल्व करने के लिए सेकंड वाले का व्युत्क्रम करो, भाग की जगह गुना का निशान लगाओ, अंश की गुना अंश से, हर की गुना आहर से। अंश और हर में कुछ कट सकता है तो उसे काटिए। कर दिया मैम। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में कर दो। मैम मैंने कर दिया। गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। गुड बच्चे। बेटा -35 है, उसको भाग कर रहा है 7/16 से, व्युत्क्रम करते हैं दूसरे वाले का, दूसरे वाली परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कीजिए पहले।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। -35 को भाग करना है 7/16 से। सभी बच्चे कीजिएगा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा आंसर। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चे रुके हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या मैं यहाँ से 7 और 35 को कट कर सकती हूँ? कट्स कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर भी कुछ बच्चों ने इसको अंश को अंश से ही काट दिया और -5/16 आंसर लगा रहे हैं। ये पॉसिबल है क्या? क्या करते हैं भाग करने में हम? सबसे पहले व्युत्क्रम करेंगे इसका। तो माइनस का 35 है, भाग की जगह गुना का साइन, और 7/16 को क्या हो जाएगा? 16/7, है ना। अब अंश की गुना अंश से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लग गया। अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। क्या इनमें कुछ कट सकता है? यस। अब अंश और हर में काट सकते हो। 7 एकम 7, 7×5 35। ठीक है। -5 की गुना आप 16 से करोगे। ठीक है। बटे में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? -80/1। तो -80/1 का मतलब क्या होता है? -80। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जितने बच्चों ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 21/27, इसको भाग करना है 28/81 से। करिए जरा। पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। भाग है तो दूसरे वाले का पहले व्युत्क्रम होगा। इक्कीस बटे 27 है, इसको भाग करना है 28/81 से। बेटा पहले देख लो कि व्युत्क्रम किसका हो रहा है, उसके बाद क्या कट रहा है। और जो ये बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं अभी अभी, प्लीज आप लोग टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। 21/27, इसको भाग करना है 28/81 से। करिए जरा।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, कितने बच्चों ने कर दिया है, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सभी का आंसर चाहिए मुझे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है भाग में हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का दूसरी वाली संख्या का बेटा व्युत्क्रम करते हैं, यानी कि इससे पहले उल्टा करके लिखते हैं, है ना। तो और भाग को हम गुना का निशान बनाते हैं, 81/28। अब क्या ये कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। कैसे कटेंगे? देखो, 3 के पहाड़े से यहां से कटा, देखो 3 सत्ते 21, 3 निम 27, ठीक है। फिर मुझे देखो 9 से भी कटता हुआ दिख रहा है, या मैं पहले इसी को लिख दूं, देखो 7/9 गुना में 81/28। क्या ये और कट सकता है? बिल्कुल। देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और देखो 9 एकम 9, 9 निम 81, ठीक है। अब 1 की गुना 9 से करेंगे 9, 1 की गुना 4 से करेंगे 4, तो कितना आंसर आया? 9/4, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने ये आंसर लगाया है बी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ आया है सभी को? यस और नो, जल्दी बताइए। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सभी को समझ आया है? बेटा क्वेश्चन करते हुए प्लीज थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। यस, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।